अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। कुंभ संक्रांति पर दुर्लभ योगों का महासंयोग, आस्था, ज्योतिष और पुण्य परंपरा का दिव्य संगम। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। भारतीय सनातन परंपरा में सूर्य को समस्त ग्रहों का राजा और जीवन दाता माना गया है। जब सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। प्रत्येक संक्रांति का अपना विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व होता है, किंतु कुंभ संक्रांति का स्थान इनमें अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह संक्रांति विशेष रूप से दान, स्नान, तप और साधना से जुड़ी हुई है। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में कुंभ संक्रांति शुक्रवार 13 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य देव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। विशेष बात यह है कि इसी दिन विजया एकादशी का पावन पर्व भी पड़ रहा है, जिससे यह दिन और अधिक पुण्यदायी बन गया है। ज्योतिष की दृष्टि से यह संयोग अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से स्कंद पुराण में कहा गया है कि संक्रांतौ यह स्नानम करोति श्रद्धया नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तः सूर्यलोकम स गच्छति। अर्थात जो व्यक्ति संक्रांति के दिन श्रद्धा भाव से स्नान करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। इसी प्रकार पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि कुंभ संक्रांति पर किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। कुंभ संक्रांति का आध्यात्मिक महत्व जाने इस वीडियो के माध्यम से। कुंभ राशि को धर्म, सेवा, परोपकार और लोक कल्याण की राशि माना जाता है। जब सूर्य इस राशि में प्रवेश करते हैं तो मानव जीवन में आत्मशुद्धि, सेवा भावना और आध्यात्मिक चेतना का संचार होता है। यह संक्रांति आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का अवसर प्रदान करती है। इसी दिन किया गया स्नान, जप और दान व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता का संचार करता है। वर्ष 2026 की कुंभ संक्रांति पर कई शुभ योग बन रहे हैं। वज्र योग, मूल नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है। इन योगों में किए गए धार्मिक कार्यों का फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन, वैभव और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। कुंभ संक्रांति के शुभ मुहूर्त जानिए। इस दिन पुण्य कार्यों के लिए विशेष समय निर्धारित किया गया है। पुण्य काल सुबह में 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। महापुण्य काल सुबह 7:01 से सुबह 8:35 तक रहेगा। महापुण्य काल में स्नान, सूर्य अर्घ्य और दान करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 13 फरवरी को सुबह में 7:50 से सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का यह गोचर सामाजिक चेतना, सुधार और नवचेतना का प्रतीक माना जाता है। इस गोचर से शिक्षा, तकनीक, सामाजिक सेवा और प्रशासन से जुड़े क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कुंभ संक्रांति पर क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करें, सूर्य को तांबे के पात्र में जल अर्पित करें, ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार आप जप करें, अन्न, वस्त्र, गुण, घी और तांबे का दान करें, पीपल या बरगद के वृक्ष की पूजा करें। कुंभ संक्रांति पर क्या नहीं करना चाहिए? झूठ, छल और क्रोध से बचे, किसी का अपमान न करें, तामसिक भोजन से
परहेज करें। विजया एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से शत्रु बाधा, रोग और मानसिक कष्ट समाप्त होते हैं। कुंभ संक्रांति के साथ इसका संयोग इस दिन को और शक्तिशाली बना देता है। आज के भौतिक युग में जब मनुष्य बाहरी सुखों के पीछे भाग रहा है, तब कुंभ संक्रांति जैसे पर्व हमें आत्मशुद्धि और परोपकार की ओर लौटने की प्रेरणा देते हैं। यह पर्व सिखाता है कि सच्चा सुख दान, सेवा और संयम में ही निहित है। कुंभ संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्नान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि किसी कारणवश पवित्र नदी में स्नान आप नहीं कर पा रहे हो, संभव नहीं हो पा रहा हो, तो घर में नहाते समय जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर आप स्नान करें। इस दिन दान का विशेष महत्व है, इसीलिए किसी भी जरूरतमंद या किसी को खाली हाथ न लौटाएं। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा बनी रहती है और जीवन में सकारात्मकता आती है और जीवन में लाभ ही लाभ होता है। कुंभ संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि आत्मिक उत्थान का महापर्व है। इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य कार्य भी बड़े फल का कारण बनता है। दुर्लभ योगों से युक्त यह संक्रांति हर व्यक्ति के जीवन के लिए नई दिशा देने का अवसर है। सूर्यदेव का यह संक्रमण हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और स्वार्थ से सेवा की ओर ले जाए, यही कुंभ संक्रांति का संदेश है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।